अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर। इससे पहले हम सिंक्रोनस पढ़ते आ रहे हैं, सिंक्रोनस को समझा, उसके आप 2 बिट 3 बिट 4 बिट देखा और डिकेड काउंटर देखा। अब इसमें देखने वाले हैं हम अप डाउन, यानी किसी भी तरफ आप डायरेक्शन में आइदर काउंटिंग अप या काउंटिंग डाउन में आप चला सकें। तो ऐसा सिंक्रोनस काउंटर अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है, बेसिक आउटलाइन इसकी क्या है। तो अप डाउन काउंटर आप कह सकते हैं कि कैपेबल है कि किस तरफ जा सके, किसी भी सिंक में जा सके सीक्वेंस के अंदर, यानी बाई डायरेक्शनल काउंटर है। तो आप इसमें किसी भी स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं तो आपको ये बात और अच्छी समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पे 3 बिट काउंटर अगर हम देखते हैं तो जाहिर है 3 बिट का मतलब 8 स्टेट्स होंगी उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं क्लॉक पल्स आपको 0 1 2 3 दिखाई जा रही है। अब ये 0 0 0 0 0 1 दिखा दिया गया, पूरी बाइनरी लिख दी गई है। तो अगर आप यूं नीचे जा रहे हैं तो ये डाउन काउंटर होगा, नीचे से इधर आ रहे हैं तो इसे हम अप काउंटर के तौर पे लेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये इस बाइनरी से इस पे गया तो ये बढ़ता जा रहा है, और ये आप देख सकते हैं कि ये डाउन चलता जा रहा है आपके पास। तो यहाँ से अब आपको एक सीक्वेंस समझ आ रहा है कि 0 1 2 3 तक चलेंगे तो ये एक अपवर्ड का है, और अगर आप 7 से 0 तक जाएंगे तो ये एक डाउनवर्ड सीक्वेंस है। तो ये एक अप डाउन ऑपरेशन आपके पास इक्वेशनल यानी ऑपरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे जो एरो दिख रहे हैं आपको, वो बता रहे हैं स्टेट टू स्टेट मूवमेंट। ये तो ये बता रहे हैं कि आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन हो सकता है आपके पास। अगर हम क्यू नॉट को देखें तो ये आपके हर स्टेट पे टॉगल कर रहा है, यानी हर आपके पास अगली स्टेट में ये बदल रहा है। तो अब आपके पास यानी चाहे नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं तो ये हर स्टेट में क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो आपके पास एफ एफ नॉट हर क्लॉक पल्स पे टॉगल करेगा, तो जे नॉट के नॉट को तो हमेशा 1 होना ही है। पहली चीज तो तय हो गई, क्योंकि आपके पास पहली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यही शुमार हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें एक और अहम चीज भी है कि आप इसे किसी भी लम्हे रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी जैसे आप देखो 0 1 2 3 4 5 तक अप जा रहा है, फिर उसके बाद 4 3 2 डाउन हो गया, फिर यहाँ से फिर अप हो गया, फिर डाउन हो गया। तो ये आपके पास सर्किट इस तरीके से डिजाइन होगा, आप जब चाहे उसे अप कर लें, जब चाहे आप उसे डाउन कर लें। तो अब ये जो अप डाउन काउंटर है, इसमें ये जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डायरेक्शन है, जाहिर है इसका कोई ना कोई कंट्रोल होगा। वो कंट्रोल जो होगा वो तय करेगा कि आइदा हम अपवर्ड जा रहे हैं या डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, यानी वो इसका ऑपरेशन तय करेगा इसका। तो वो अब हम देखते हैं कि जो कंट्रोल इनपुट है, अगर हम उसको 0 कर देते हैं तो जो डायरेक्शन है काउंटर की, हम कहेंगे वो डाउन काउंटर होगा। जैसे आप इधर देखो कि मैंने अप डाउन को 0 कर दिया तो वो डाउन काउंटर की तरफ जा रहा है। 7 से यानी बाइनरी के लिहाज से देखो 7 6 5, तो ये 0 की जानिब जा रहा है। और अगर आप अप डाउन इनपुट को 1 कर देते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो ये एक अप काउंटर बन जाएगा, यानी 0 1 2 3। आप देख सकते हैं इस जगह पे ये कैसे चल रहा है। ठीक होगी बात। तो मोटी बात याद रखने की है कि जब ये हमारा कंट्रोल 0 होगा तो डाउन काउंटर, जब हमारा कंट्रोल 1 होगा तो ये अप काउंटर। अब जरा सर्किट भी बनाते हैं और समझते हैं। तो आप देखो ये वो अप डाउन कंट्रोल है जो आप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इसको पहले वाले को तो आपने तय कर लिया कि इसने हमेशा हाई ही रहना है। अब इसने हर पल्स पे टॉगल करना है, क्यू नॉट ने 1 0 1 0 1 करता जाएगा। अब आपने ये आउटपुट एक एंड गेट के थ्रू दी और ये अप आपने यहाँ पे लेके आए। तो अब आपके पास ये क्यू नॉट यहाँ से और ये अप आ जाएगा। ये आपने एक इनपुट के तौर पे दी इस और गेट को, इधर से क्यू बार और ये डाउन, ये आपने इसकी दी। तो अब ये आपके पास जे नॉट के नॉट है। अब इसमें से हम जानते हैं ये एक और गेट है, और गेट में कोई भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा। अब अगर ये 1 होगा तो ये वाला अप वाला 1 हो जाएगा, डाउन वाला होगा तो डाउन वाला अप यानी चल पड़ेगा, आपके पास इनपुट आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये अब आपने अगले एंड गेट को देखे Q1 इसके साथ लगा के सेम उसी तरीके को यही सोच आगे आपने चला दी जब आप FF1 से FF2 पे जाएंगे फ्लिप फ्लॉप से। अब अगर आप कहेंगे पहले अब सीक्वेंस में Q1 चेंज होगा, Q1 कब चेंज होगा, जब आपके पास नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी, Q0 1 होगा, Q0 1 है। तो आपकी डाउन के लिए क्या होगा कि Q0 को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी ये इसके साथ चलेगा आपके पास। ठीक है, तो अब आपके पास जे और के जो इनपुट है वो मस्ट बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये और गेट है, या ये 1 होगा ये 1 होगा तो ये से 1 ही कर देगा। ठीक है, तभी वो टॉगल करेगा। अब आपके पास J1 K1 Q नॉट
डॉट अप जैसे ये और क्यू नॉट डॉट डाउन ये वाली, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके और गेट आ गया। अब इससे के बाद जो टॉगलिंग होगी इससे अगले पे चलते हैं, यानी FF1 से FF2 के लिए। तो अब आपके पास जो FF2 है वो तभी चेंज होगा जब इनमें से ये 1 होगा। अब ये 1 हो सकता है या ये हिस्सा 1 हो या ये हिस्सा 1 हो। तो आप कह सकते हैं अप सीक्वेंस के लिए Q0 Q1 को 1 होना चाहिए। ये 1 हो गया ना, इसका जवाब 1 आएगा तो इसका जवाब 1 आएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है? और डाउन सीक्वेंस के लिए इस हिस्से को 1 होना चाहिए कि Q0 और Q1 वाला हिस्सा 0 हो और ये आपका 1 होगा तो ये इसे आगे लेके चलेगा। तो आप कह सकते हो कि J2 K2 को 1 तभी होगा अगर वो इस कंडीशन के तहत चल रहे होंगे। ठीक है? जैसे मैं आपको यहाँ से समझा के आया हूँ। तो अब आप ये अचीव कर रहे हैं जस्ट एंड और नॉर अरेंजमेंट से जो आपके पास यहाँ पे चल रहा है। तो अब आपके पास हम कह सकते हैं कि जब आप काउंट अप 1 करेंगे, तो आपका काउंट डाउन जो 0 होगा गेट 1 को एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपके पास क्या होगा, यानी ऊपर वाला ये 1 आपका एक्टिवेट हो जाएगा और ये वाला आपका 0 रहेगा। तो इसी तरीके से जब आप काउंट अप 0 करेंगे और काउंट डाउन 1 करेंगे तो ये 3 और 4 ये वाले आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये आपके पास उसे काउंट डाउन काउंटर बना देंगे। यानी काउंट अप करने के लिए ये हिस्सा एक्टिवेट होगा और काउंट डाउन करने के लिए ये हिस्सा एक्टिवेट होगा आपका। बात समझ आ गई? तो आपके पास इसी तरीके से हम हाई को यानी अप और डाउन के लिए कह सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से आप उसे चला सकते हैं। आप उसको हाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द काउंटिंग प्रोसेस या डाउन भी कर सकते हैं। तो हर फ्लिप फ्लॉप जेके को आप प्रोड्यूस करते हैं, टॉगल एक अप्रोप्रिएट पॉइंट पे जाके उसका काउंटर सीक्वेंस तय करता है। अगर हम आईसी की बात करें तो 190 बड़ी फेमस आईसी है जो अप डाउन काउंटर के लिए इस्तेमाल होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास क्लॉक पल्स है, ये आपकी मैक्सिमम है, यहाँ पे ये आपकी इनपुट्स हैं, ये आपकी आउटपुट्स आ रही हैं। तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।